सरल घनी जालक, जिसको हम लोग सिंपल क्यूब बोलते हैं, का संकुलन क्षमता ज्ञात करना है हमको। और ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, तो 52% बता देते हैं। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सरल घन का ये संरचना दिया है जिसमें केवल कोनों पर कण उपस्थित होते हैं। इसमें 8 कोने होते हैं, 8 कोने पर 8 कण उपस्थित होते हैं। तो जो कोनों पर उपस्थित कण होता है उसका 1/8 भाग उपयोग होता है। अगर हम 8 कण से गुणा कर देंगे, टोटल जेड की वैल्यू 1 आ जाती है। इसमें यहाँ से ये तक जो आप देख रहे हैं, ये कोर की लंबाई है जिसको हम लोग स्मॉल ए मानते हैं, और ये भी कोर की लंबाई है जिसको हम लोग स्मॉल ए मानते हैं। तो इसको ए तथा आर के बीच में, यानी कि कोर तथा त्रिज्या के बीच में संबंध प्रदर्शित करेंगे। तो संबंध जब प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर 2r आता है, यानी कि r बराबर a/2 हो जाएगा। अब संकुलन क्षमता का सूत्र जो होता है जेड गुणे गोले का आयतन बटा घन का आयतन गुणे 100 होता है। जब गोले का आयतन का सूत्र देखते हैं आप, तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, और जेड का वैल्यू इसमें 1 आ गया है, तो यहाँ पर 1 रख दिया गया है। और घन का आयतन 1 क्यूब होता है। यहाँ पर आप पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, आर को वैसे प्रदर्शित रखते हैं, और ए की वैल्यू वैसे में रखते हैं। यहाँ पे 100 का गुणा इसलिए किया जाता है ताकि हम परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात कर सकें। उसके बाद ए तथा आर के मध्य में जो संबंध ये दोनों प्रदर्शित किया गया है, वही हम ए का मान अगर रखना चाहेंगे तो 2r रखेंगे, और r की जगह पर अगर मान रखना चाहेंगे तो a/2 रखेंगे। तो इस तरीके से मान प्रदर्शित करने पर और 100 से गुणा कंटिन्यू करने पर लास्ट में देखिए ये 22/7 हो गया। अब इसका जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ए पर क्यूब हो जाएगा, और दो दो का 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यानी कि ए पर क्यूब, अब ए पर क्यूब इससे कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और अगर हम 4 से 8 को काटेंगे तो यहाँ तो नीचे 2 बच जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2200 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 तरीके 21, और 21 गुना 42 यहाँ पर हो जाएगा। अब इससे भाग देने पर आपका परसेंटेज आ जाएगा इतना। इसी को हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने आपको एक बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स में आपको मैंने 500 कण दे दिए। 500 कण का मतलब परमाणु अणु आयन दे दिए। अब परमाणु अणु आयन देने पर यदि आप इसमें 3 तरीके से अगर कण को व्यवस्थित करते हैं, 3 तरीका कौन होता है। अभी आप सरल घन पढ़ रहे हैं, सरल घन में संकुलन क्षमता आपका इतना मिल गया। अगर आप सरल तरीके से इसमें कण को व्यवस्थित करेंगे, तो सरल तरीके से कण को व्यवस्थित करने पर इसमें जो खाली स्थान बचेगा, यानी कि सरल घन तरीके से ये पूर्ण रूप से 52% ही भरेगा, और 48% खाली रहेगा। तो संकुलन क्षमता इसीलिए निकाला जाता है कि अगर हम किसी भी कबोर्ड का पैकिंग करते हैं और उसमें कण को व्यवस्थित करते हैं सरल घन तरीके से, तो उसमें कितना परसेंट कण आएगा, यानी कि उसमें 52% कण आएगा, और 48% वो ठोस खाली अवस्था में रहता है। इसको हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। धन्यवाद।